बल्दियाती इलेक्शनों का, लोकल बॉडीज इलेक्शन का बिगल बच चुका है। ये बिगल बचाया है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 8/10/2025 के एक फैसले में, जो कि एक पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो उसकी समाअत हो रही थी 8 अक्टूबर 2025 को उसका फैसला सामने आया। और उसके अंदर जो मुख्तलिफ निकात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में, बल्दियाती इलेक्शन के बारे में क्या हुक्म जो है ना वो साबिर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन आप दो सूरत करवाए जाएं और 2 माह के अंदर अंदर नई हल्का बंदियाँ की जाएं और 2 माह में ये मुकम्मल की जाए 2 हल्का बंदियाँ, और उसके बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाया जाए। क्योंकि पिछली जो बल्दियाती इलेक्शन की टर्म थी वो 31/12/2021 को वो ख़त्म हो चुकी है और अभी तक जो 31/12/2021 के बाद आज तक बल्दियात का, मुकामी हुकूमतों का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं है। और वो जो लोकल हमारा जो डीसी सिस्टम है, कमिश्नर सिस्टम है, वो उन्हीं के अंदर चल रहा है। जबकि ये होना तो ये चाहिए कि अवाम को अपने जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो खुद से इनका इंतखाब करना चाहिए, और इंतखाब करके अगर उनका कोई मिसाइल है तो वो डायरेक्ट उन तक रसाई उनके लिए आसान हो, बजाय इसके कि एसी या डीसी के पास जाए या कमिश्नर के पास अपने इख्तियारात लेके जाए। उन्हें और बहुत सारे इंतजामी जो काम है वो करने हैं, बजाय इससे कि एक उनके पास उनके ऊपर एडिशनल लोड है, जिसकी वजह से ये बल्दियात पूरी दुनिया में जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट्स काम करती हैं। और जो बल्दियात के, जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो आम लोगों के मसाइल हैं वो बल्दियात हल करती है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो हल करती है। अब हम आते हैं कि इसके नुकात क्या है। इसका जो सबसे पहला नुक्ता ये है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे ये 2000 जो इलेक्शन एक्ट 2022 जो अमेंड होके आया था उसके तहत होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारी फाइन ज़ेर गर्दिश है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, वो कहते हैं कि जी ये 2025 के जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत होंगे। ऐसी बात नहीं है। ये जो फैसले में भी लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2022 के तहत होंगे। अब इलेक्शन एक्ट 2022 क्या है और उसकी क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, उसकी क्लॉजेस क्या है, वो इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट व्लॉग करेंगे। उसके अंदर ये बताएंगे कि इलेक्शन एक्ट 2022 है क्या और वो क्या कहता है। और अभी तक जो ये हम फैसला है इलेक्शन एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये जमाती बुनियादों पर होंगे। और इसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 6 काउंसलर्स, एक खातून काउंसलर और एक लेबर काउंसलर और एक किसान काउंसलर और एक अकलीती काउंसलर पर मुश्तमिल होगा। और ये एक जो है वो एक बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, जो कि ये सब इकट्ठे होके जब ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे तो ये जो है ना वो अपनी तहसील कौंसल को मुंतखब करेंगे, और जो तहसील कौंसल के नुमाइंदे होंगे वो ज़िला कौंसल के नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। बहरहाल इसके अंदर अभी जो चेंजेस आएंगी वो भी हम आपको जो है ना वो बताएंगे। बहरहाल जी जो यूनियन कौंसिल की हद तक है ये बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब किए जाएंगे। और इसके बाद जब ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो सूबाई हुकूमतें तमाम इख्तियारात जो है वो मुकामी सतह पर मुंतकिल करेंगी, ताकि लोगों के जो काम है, जो छोटे छोटे काम है, किसी की गली का काम है, किसी के कोई सीवरेज का काम है या कोई और छोटा मोटा काम है, वो आसानी से उनके पास जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो उनके पास अवेलेबल हों और वो अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो इसके अलावा जो लोग बल्दियाती इलेक्शन के इंतज़ार में थे वो भी अब तैयारी पकड़ लें और अपनी हल्का बंदियों पर नज़र रखें कि वो अभी उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और अपनी हल्का बंदियों के ऊपर नज़र रखें और इलेक्शन जो ऑफिसेज हैं उनके साथ आप राब्ते में रहें कि उनका आपकी हल्का बंदियाँ किस तरह हो रही हैं और क्या आपका कोई जो रेलेवेंट एरिया है वो यहाँ से निकाला तो नहीं जा रहा, या कोई ऐसी जो आपको वो जो एरिया है जो आपके हल्के के अंदर उसके अंदर शामिल कर दिया जाए जो आपसे रेलेवेंट ना हो। ये आप इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। और ये जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये इलेक्शन जो है ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक होंगे।
इसके अंदर एक और चीज़ जो र्यूमर है, जो अफ़वाह है, वो ये फैल रही थी कि जो चेयरमैन होगा उसके लिए उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है। उसके अंदर ऐसी जो कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। इलेक्शन जो चेयरमैन का है वो कोई भी बंदा, कोई भी जो वोटर है वो जिसको कानून इजाज़त देता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अब इससे होगा क्या जब ये इलेक्शन हो जाएंगे कि यूनियन काउंसिल्स जो है ना वो बहाल हो जाएंगी और 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले जो एरियाज़ होंगे वो उनकी एक टाउन कॉर्पोरेशन बनेगी और जो सूबाई हुकूमत के नामुकम्मल जो मंसूबे हैं वो फिर लोकल गवर्नमेंट जो है वो मुकामी हुकूमत जो है वो मुकम्मल करेगी। पीने का साफ़ पानी जो है वो इनकी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा जो मुकामी हुकूमतों का वो जो तरक्याती बजट लगाएगी उसमें से 20% मुकामी हुकूमत लगाएगी और 80% जो है वो सूबाई हुकूमत उसको फराहम करेगी। इसके अलावा गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो मुकामी हुकूमत के बलदियाती हुकूमत जो बनेगी, यूनियन काउंसिल जो बनेगी वो उसके जो अंडर आएंगे वो उनके पास इख्तियारात होंगे। और इसके अलावा पहले लोग ये होता था कि अपने MP, MLA या DC, AC के पास भागते थे। अब ये है कि उनके मसाइल आसान होंगे, उनकी गली में से ही, उनके मोहल्ले में से ही, उनके ब्लॉक में से ही कोई ना कोई बंदा जो है वो काउंसलर या कोई चेयरमैन या कोई वाइस चेयरमैन वो मुंतखब हुआ होगा, तो वो उसका दरवाज़ा खटखटाना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। वो उसकी अवेलेबिलिटी उसके लिए ज़्यादा आसान होगी बजाय इसके कि किसी MPA या किसी MNA के दरवाजे को खटखटाया जाए। वो इस्लामाबाद है या वो लाहौर है, तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो अब उनके लिए जो आम लोग हैं उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी कि वो अपने गली मोहल्ले में ही जो उनका मुंतखब किया गया काउंसलर या जो चेयरमैन या जो वाइस चेयरमैन है उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने जो मसाइल हैं वो उसको बताएंगे। इसके ऊपर जो मज़ीद अभी चेंजेस आएंगी या इसके अंदर कोई अगर अमेंडमेंट आई वो हम ज़रूर आपकी सामने गोशगुजार करेंगे। और इलेक्शन एक्ट 2022 क्या कहता है, उसके तहत इलेक्शन कैसे होंगे, ये इंशाल्लाह ताला एक और वीलॉग हम बनाएंगे। उसके अंदर हम आपको इस एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्शन एक्ट 2022 क्या कहता है और ये इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए।